तुम अपने जीवन में इतना दौड़ते हो, इतना भागते हो और कहाँ पहुँचते हो? क्या तुम या कोई और या कभी भी इस दुनिया में कोई भी कहीं पहुँच पाया है? सबकी दौड़ अधूरी ही रह जाती है। हम कहीं नहीं पहुँचते। क्या अभी आप इतने वर्षों में कहीं पहुँच पाए हैं? आपको आज भी लगता होगा कि अभी भी बहुत कुछ करना है, मंजिल अभी भी बहुत दूर है। पर यह आपको तब भी लगेगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तब भी आपको लगेगा कि मंजिल बहुत दूर है और अभी भी बहुत कुछ करना है। यहाँ तक कि मरते समय भी आपको लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। मंजिल नहीं मिली, लेकिन मंजिल क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उसकी मंजिल क्या है? यह किसी को पता नहीं। इसीलिए हम हमेशा अधूरे ही मरते हैं। इच्छा, कामना और वासना कभी किसी की पूरी ही नहीं होती। एक बार एक व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मेरा एक सवाल है। यह सवाल मैंने कई ज्ञानियों से पूछा है, कई और लोगों से पूछा है। सबने मुझे अलग अलग उत्तर दिया और उनके उत्तर बड़े रोमांचकारी हैं। यह सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें लोगों ने क्या बताया कि इस जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, ज्ञानियों ने मुझे बताया कि जीवन बहुत कठिनाइयों से मिलता है और जीवन का उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है, भगवान में लीन हो जाना है। कुछ लोगों ने बताया कि जीवन का उद्देश्य धन कमाना है, नाम कमाना है और पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है। और कुछ लोगों ने बताया कि अलग अलग समय पर जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे बचपन में जीवन का उद्देश्य संस्कारों को प्राप्त करना होता है, जवानी में कड़ी मेहनत करने का और कामयाब इंसान बनने का उद्देश्य होता है, बुढ़ापे में धर्म कर्म के कार्यों में जीवन बिताने का उद्देश्य होता है। बुद्ध ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पर इससे पहले तुम्हें एक कार्य करना है। कुछ बच्चों से मिलो और उनसे उनके जीवन का उद्देश्य पूछो। इसके बाद तुम कुछ जवान लोगों से मिलना और उनसे उनके जीवन का उद्देश्य पूछो। इसके बाद ऐसे बूढ़े लोगों से मिलो जो मृत्यु के बिल्कुल समीप हो और उनसे उनके जीवन का उद्देश्य पूछना। उनसे पूछना कि क्या उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है और उनके जीवन का उद्देश्य क्या था। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। 10 दिनों बाद वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया और उसने कहा, हे बुद्ध, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे वैसे सब लोगों से जीवन के उद्देश्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बुद्ध ने कहा, तो उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जब मैंने बच्चों से पूछा कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है,
तब उन्होंने कहा कि उन्हें तो नहीं पता, उन्हें तो बस खेलना और कूदना है। यही बात जब मैंने जवान व्यक्तियों से पूछी तो उन्होंने अलग अलग चीजें बताई। किसी ने कहा कि अपनी प्रेमिका को प्राप्त करना है, किसी ने कहा उसके जीवन का उद्देश्य बहुत सारा धन कमाना है, किसी ने कहा कि उसके जीवन का उद्देश्य अपने शत्रुओं को समाप्त करना है, और किसी ने कहा कि परमात्मा को प्राप्त करना है। और यही बात जब मैंने वृद्ध लोगों से पूछी जो मृत्यु के बिल्कुल समीप थे, ऐसे 5 ही वृद्ध मुझे मिले। और अंतिम समय पर मरते मरते जब मैंने उनसे यह पूछा, उन सब का एक ही उत्तर था, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। जीवन के उद्देश्य के लिए घूम रहे थे और अब अंतिम समय में पता चला कि हमने तो जीवन जिया ही नहीं, हमें कुछ मिला ही नहीं, सब व्यर्थ हो गया, हम कहीं नहीं पहुंच पाए। बुद्ध ने कहा, क्या अब तुम्हें पता चला कि जीवन का उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बुद्ध, मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर अंत में सब बेकार हो जाना है, व्यर्थ हो जाना है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने कहा, धन कमाना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, जमीन जायदाद इकट्ठी करना, अपने शत्रुओं से बदला लेना, यह सब जीवन की जरूरतें हो सकती है, पर यह जीवन के उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, जीवन का उद्देश्य है क्या? बुद्ध ने कहा, जीवन का उद्देश्य सरलता में है। यह सब जो जीवन के उद्देश्य लोगों ने बना रखे हैं, यह सब जीवन की सरलता को तोड़ देते हैं, उसे जटिल बना देते हैं, और जब यह जटिल हो जाता है तो अपना उद्देश्य खो बैठता है। जीवन का तो एक ही उद्देश्य है और वह है सरलता। जैसी सरलता तुमने बच्चों में देखी थी, क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि तुम्हारा सबसे अच्छा जीवन तुम्हारे बचपन का था? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ऐसा ही लगता है। बुद्ध ने कहा, ऐसा इसीलिए लगता है क्योंकि उस समय तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं था, जीवन सरलता में था और तुम जीवन के बिल्कुल करीब थे। पर जैसे जैसे तुम जीवन के उद्देश्य बनाते गए, वैसे वैसे तुम जीवन से दूर हो गए। इसीलिए अंतिम समय में वृद्ध कहते हैं, हमने जीवन जिया ही नहीं, सब व्यर्थ हो गया। जब हम अपनी ज़रूरतों को अपना उद्देश्य बनाते हैं तो हम जीवन से भटक जाते हैं और जीवन जरूरत बनकर रह जाता है। उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, क्या आप इसे थोड़ा और सरल करके समझा सकते हैं? बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ एक कुएं के पास ले गए। चलते चलते उस व्यक्ति को प्यास लगने लगी थी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मुझे प्यास लगी है। बुद्ध ने कहा, वहाँ सामने कुआं है, वहाँ पानी पी सकते हो। वह व्यक्ति कुएं के पास पहुंचा और उसने कुछ सोचा, फिर बुद्ध से बोला, यह गांव के लोग कौन है? यहाँ ऊंची जाति के लोग रहते हैं या नीची जाति के लोग रहते हैं? यह कुआं ऊंची जाति वालों का है या नीची जाति वालों का है? यह जो लोग कुएं के आसपास हैं, यह कौन है? यह लोग देखने में तो नीची जाति के लग रहे हैं।
ऐसा ना हो जाए कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाए। बुद्ध ने कहा, जीवन इतना सरल है जैसे प्यास और पानी। प्यास लगती है तो पानी उसे बुझा देता है। इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं है, पर हम इसे जटिल बनाते हैं। हम पानी को भी बांट देते हैं, उससे ऊंचा या नीचा बना देते हैं। हजार बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें प्यास लगी है, पानी वहाँ है, बस इतना ही तो है। यह लोग कौन हैं, ऊंची या नीची जाति के, इससे पानी का क्या मतलब। जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है वह इतना सरल है कि तुम इन लोगों को गले लगा सकते हो, पर तुम्हारे बनाए गए उद्देश्य, जरूरतें तुम्हें यह नहीं करने देती और तुम जीवन से दूर हो जाते हो। सिर्फ जरूरतें ही पूरी करते रह जाओगे और अंत में कहोगे कुछ पाया ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। वह व्यक्ति कुएं के पास गया और उसने एक महिला से कुएं से पानी निकाल कर देने को कहा। महिला ने कहा, मैं नीची जाति से हूँ, क्या आप मेरे हाथ का पानी पी सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, जाति नहीं। व्यक्ति ने पानी पिया और वह बुद्ध के पास वापस लौट आया और कहा, जीवन बहुत सरल है बुद्ध, हमने उसे बहुत जटिल बना दिया है। आपने आज जो मुझे समझाया है उसके लिए हे बुद्ध आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध ने कहा, हमारा जीवन डामाडोल चलता रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि हम क्यों और किस लिए क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ कर जाते हैं पर हमेशा वहीं खड़े रहते हैं। हमें हमारे जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं चलता। बुद्ध ने कहा, वैसे तो जीवन का उद्देश्य जीवन पूरा ही कर लेता है, पर हमारे लिए जीवन का उद्देश्य है जीवन को प्राप्त करना। पर यह जब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम उद्देश्य को लेकर भटकते रहेंगे। गलत चीज़ों को हम उद्देश्य का नाम देते रहेंगे। वास्तव में जीवन में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब चाहिए, पर यह सब ज़रूरतें हैं, जीवन नहीं। पर जब यही सब चीज़ें हमारा उद्देश्य बन जाती हैं तो जीवन कहीं खो जाता है और सबके साथ होता है। इसीलिए हमें हमारा बचपन हमेशा याद आता है, जहाँ कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ जीवन था।